मित्रों, नमस्कार। लास्ट लेक्चर में ठेस पूरक पठन में हमने देखा कि सिरचंद अपना काम अधूरा छोड़कर चला गया है और उस अधूरे काम को किस प्रकार पूरा करना यह भी उसके मन में है। और आगे इस पार्ट में क्या होता है इसकी जानकारी आज हम शुरू करने वाले हैं, देखने वाले हैं। पन्ना क्रमांक 46। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन चीट का झालर लगाने लगी। यानी जो अधूरा काम सिरचंद छोड़कर चला गया था उसमें झालर लगाना यानी लहरदार किनारी लगाने का काम यह बड़ी भाभी कर रही है। और उसके साथ वहाँ मानू भी है। वो मानू से कहती है, यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू? बेजा नहीं दिखलाता यानी अनुचित दिखाई नहीं पड़ता, ऐसा वह कहती है। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। यानी लेखक कहते हैं कि मानू के साथ उसे पहुंचाने के लिए मैं ही जाने वाला था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर ले जा रही है अपने साथ। यानी सिरचंद ने जो अधूरा चीख बनाने का काम छोड़ दिया था वह अधूरा काम ही वह समेटकर यानी बड़े अच्छी ढंग से बनाकर वह मोड़कर उसे वह अपने साथ मानो लेकर जा रही है। और स्टेशन पर जाने की तैयारी हो रही थी। मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा हो आया। वह अधूरा काम देखकर उसे मन ही मन सिरचंद से गुस्सा भी हो गया क्योंकि उसने वह चीख पूरा नहीं किया था। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने की जा हुआ कामचोर चटोर। यानी जी कर रहा था उसे कि जैसे कि चाची भी उसे कोसने का काम करती थी यानी गुस्सा करती थी, वैसा गुस्सा इसे भी आ रहा था। और क्या कहने का? कामचोर चटोर यानी लालची। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचंद पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। यानी वह स्टेशन पर अपने गांव चलने के लिए तैयारी में थे और गाड़ी भी आ गई थी और सामान भी चढ़वाया गया था गाड़ी में। और उसी समय दरवाजा बंद कर रहा था कि उसी समय प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए इन दोनों ने क्या देखा कि सिरचंद वहां आया है और बबुआ को आवाज दे रहा है और उसने दरवाजे के पास जाकर उन्हें पुकारा है। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। झिड़की के स्वर में यानी गुस्से स्वर में यानी चिढ़ते हुए। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। यानी वह मानू को देने के लिए कुछ तो भी लेकर आया था और बबुआ जी से वो कहता है कि वह मानू दीदी को बताए, दरवाजा खोलिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वह दीदी कहाँ है? एक बार देखो। और उनके साथ पीठ पर कुछ तो भी वह बोझ लेकर आया था। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। दरवाजा खोलने के बाद उसने देखा मानू आगे आ गई थी और उसने देखा कि सिरचंद वहां मौजूद है। वह उसे सिरचंद को दादा कहती है और सिर्फ इतना ही शब्द, सिरचंद दादा, इतना ही शब्द कहकर वह रुक गई है और आगे कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीजें है दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने क्या किया कि हकलाते हुए कहा यानी हाथ हिलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। यानी हाथ आगे किया और जो कुछ भी उसे देना था उसने मानू की ओर खिड़की से दे दिया है। और क्या कहा कि ये मेरी ओर से है। क्या चीजें थी? वो कहता है सब चीजें है दीदी,
यानी दीदी को जो कुछ भी चाहिए था उसने अपने घर पर बैठकर सब कुछ बना लिया था। क्या क्या था उसमें चीजों में? शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। इतना ही उसने कहा और गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने भी जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। यानी वह मानो जब उसे कुछ तो भी देने लगी, वह स्टेशन पर आया था और सिरचन स्वयं उन्हें लेकर स्टेशन आया है। और मानो जब उसे उसका कुछ दाम देने लगी तो सिरचन ने उसे दोनों हाथ जोड़ दिए हैं। आगे देखिए, मानू फूट फूट कर रो रही थी और लेखक कहते हैं, मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। यानी लगन से काम करने वाला यह सिरचन अपनी सब चीजें ठीक तरह से बनाकर मानू के लिए जब वह ससुराल निकली है, वह स्टेशन पर उसे देने के लिए गया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने देखा है कि सिरचन की भावनाओं से परिपूर्ण, सिरचन यह व्यक्ति जो है भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति था और वह उच्च कोटि का कलाकार है। चीक, शीतल पाटी आदि बनाने के पूरे क्षेत्र उसको सानी है। और एक बात और कि उसे विशेष रूप से लेखक का परिवार, उनकी माँ और यह सब लोग उनका आदर किस प्रकार करते हैं, सम्मान किस प्रकार करते हैं। लेकिन भावुक होने के कारण जो कुछ भी होता है वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लेकिन सिरचन अपना यह जो तोहफा है मानो दीदी को देता ही है। परिच्छेदों में हमने देखा कि अधूरा काम सिरचन जो छोड़ चला गया है उसे मानो देखती है और मन ही मन में नाराज होती है, क्योंकि उसे वह सब कुछ जो चीज बनाई जाने वाली थी वह सब कुछ ससुराल ले जाना था। और वह जब प्राप्त होता है कि अधूरा काम लेकर ही वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसके बाद सिरचन अपना कार्य किस प्रकार पूरा करता है और जो भी बनाया जाता है वह उसे किस प्रकार सुपुर्द करता है, ये हमने आज देखा है। विद्यार्थियों, इस पूरे पाठ से हम जान चुके हैं कि कलाकार किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उसे अपने कला पर अभिमान रहता है और उसे संभालने के लिए वह हर तरह कोशिश किया करता है। सिरचन भी उसी प्रकार का है और उसने अपने स्वाभिमान को संभाल कर रखने के लिए जो भी कार्य किया है यह हम देख चुके हैं। तो इस पाठ के, इस पूरक पठन के प्रश्नोत्तरों का लेखन अवश्य करना। कृति पत्रिका से इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखना है। बच्चों, उसी के साथ समय समय पर अपना ख्याल रखना है। हाथ साबुन से धोना, मास्क लगाना, घर पर ही रहना, सुरक्षित रहना। धन्यवाद।